जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक आपकी सेवा भी सफल नहीं होगी। सेवा के साफल्य के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। मेरे प्रियजनों, श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को भगवान के स्वरूप के दर्शन कराए। और भगवान के स्वरूप के दर्शन कैसे सुंदर कराए हैं। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषं वनमालिनम। भगवान कैसे हैं? उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। घनश्याम, उनका वर्ण कैसा है? बारिश के बादल जैसे होते हैं, जल भरे हुए बादलों का जो रंग होता है, घन श्याम। और मेघ श्याम, घन यानी आकाश, आकाश का जो वर्ण है वैसा श्याम वर्ण भगवान का है। पुरुषम वनमालिनम। और ये नारद जी कहते हैं कि भगवान जो है, ब्रह्म जो है, वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष है और वनमाला धारण किए हुए रहते हैं। शंख चक्र गदा पद्मम, वो चतुर्भुजी है। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म चार आयुध धारण किए हुए हैं। किरीट कुंडल केयूर कौस्तुभ मणि सब कुछ धारण करके आपका स्वरूप है। ऐसा श्री नारद जी महाराज ने दर्शन कराया श्री ध्रुव जी को और मंत्र दिया जाप करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये मंत्र दिया और मंत्र दे करके श्री नारद जी महाराज ने मंत्र दीक्षा दी। अपने ही मस्तक से तिलक लेकर के तिलक कर दिया, अपने ही कंठ में से लेकर के तुलसी की मालाएं पहना दी और ध्रुव जी आशीर्वाद लेकर के गुरु जी का तपस्या के लिए पधारे हैं। कहाँ? मधुवन में, श्री यमुना जी के तट पर मधुवन में आकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, मधुवन में आकर के मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर तो ध्रुव जी तपस्या के लिए निकले और नारद जी जो है महाराज उत्तानपाद जी के पास चले गए। इधर क्या हुआ था, उत्तानपाद जी को जब पता चला कि ध्रुव सच में चला गया छोड़ करके वन में, तो उनको अपने ऊपर धिक्कारी आई कि मैं कैसा हो गया कि पत्नी के सामने अपने पुत्र को गले नहीं लगा सका, दूसरी पत्नी के सामने। इस चीज से वो क्षुब्ध होकर के अपने आप को उन्होंने एक कक्ष में कैद कर लिया, किसी से मिलते नहीं थे। नारद जी पधारे, नारद जी से मिले तो बोले मेरे पुत्र का पता है? बोले है। बताओ कहाँ है, मुझे मिलना है। नारद जी ने कहा अभी मिलना है तो आपके पुत्र का शव मिलेगा, 6 महीने बाद मिलोगे तो पुत्र मिलेगा। तो बोले नहीं पुत्र चाहिए। तो 6 महीने तक महाराज उत्तानपाद कक्ष में बंद ही रहे। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की। पहले महीने में आप त्रित्रांते त्रित्रांते कपित्थो वज्रासनो आत्मवृत्यानुसारेण मासम निन्यर्चयन हरिम। पहले महीने में तीसरे दिन आप बद्री वृक्ष के फल ग्रहण करते थे। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भकोदने। दूसरे महीने में आपने तृणपर्णादि शीर्णई, 6 दिन में एक बार वृक्ष के नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों को आप लेते थे और जल पीते थे, 6 दिन में एक बार। तृतीयम चान यनमासम नवमे हनि, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार आपने जल का ग्रहण किया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि,
चौथे महीने में 12 दिन में एक बार आयु आपने मात्र वायु भक्षो वायु ग्रहण की, अर्थात श्वास ली। 12 दिन तक श्वास नहीं ली, 12 दिन में एक बार श्वास ली, अर्थात महीने में 2 बार। अपन की श्वास 5 मिनट रोक लेवे तो ये तपस्या का स्वरूप है मेरे प्रियजनों, तपस्या का स्वरूप। तपस्या ऐसे की जाती है। 5वें महीने में पंचमे मासनु प्राप्ते जत श्वासो नृपात्मज, 5वें महीने में श्री ध्रुव जी महाराज ने श्वास को ही जीत लिया, श्वास ही नहीं ली। जब श्वास को जीत लिया, इस प्रकार से आपने भक्ति की, तो समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई। सब देव परेशान हो गए, सब जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज क्या हो रहा है देखिए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। बोले महाराज आपके एक भक्त ने पूरी वायुमंडल को रोक दिया, श्वास को अपने अंदर रोक लिया, वो बाहर आने ही नहीं दे रहा है, और तो सृष्टि का क्रम बिगड़ रहा है, सब कुछ रुक गया है, जीव मर रहे हैं, प्राणी प्राण छोड़ रहे हैं। आप कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। भगवान श्री विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी पर विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी के पास पधारे, लेकिन ध्रुव जी तो ध्यान में मग्न है, वो तो देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया। श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख खड़े हुए भगवान को काफी समय हो गया। भगवान ने मन में विचार किया ऐसे कब तक खड़े रहेंगे, ध्रुव जी तो आंखें ही नहीं खोल रहे। क्यों कि ध्रुव जी को बाहर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो स्वरूप के दर्शन श्री नारद जी ने कराए थे वो उनके अंतर हृदयस्थ हो गया था, तो अंदर दर्शन कर रहे थे। तो भगवान को समझ में आया कि मेरा स्वरूप तो इनके हृदय में है, और हृदय में दर्शन करेंगे तब तक नेत्र क्यों खोलेंगे। तो भगवान ने उनके हृदय का स्वरूप बाहर निकाला, बाहर खींचा। जैसे ही स्वरूप हृदय में से गया तो ध्रुव जी के नेत्र खुले, देखे तो सामने भगवान विराजमान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की। मेरे प्रियजनों, ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। श्री नारद जी पधारे हैं, नारद जी को प्रणाम किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जय हो। गोविंद दियो होता है, इसलिए प्रथम पूज्य श्री गुरुदेव है। ठाकुर जी और गुरुदेव दोनों विराजे हैं, तो प्रथम प्रणाम श्री गुरुदेव को, क्योंकि ठाकुर जी तक हमको पहुंचाया किसने? श्री गुरुदेव ने। इसलिए ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रथम स्थान श्री गुरुदेव का है। ठाकुर जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। गुरुदेव हैं वो भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं वो गुरुदेव हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब ध्रुव जी की समझ में नहीं आ रहा है बोलूं क्या, छोटे बालक के 5 वर्ष के हैं। तो भगवान ने अपना 5 जन जो शंख है वो ध्रुव जी की जिह्वा पर अधर पर रख दिया, जिससे सरस्वती जी आकर के ध्रुव जी की वाणी पर विराजमान हो गई। तब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है, और स्तुति करने के पश्चात भगवान ने कहा कि ध्रुव जी कुछ मांग लीजिए। और छोटे बालक के ना मन में सोच के आए थे कि हमको तो पिताजी की गोद में बैठना है, पिताजी की गोद में बैठना है, इसी जन्म में बैठना है, तो क्या करें। महाराज ऐसी कृपा करिए प्रभु कि मैं पिताजी गोद में जाके बैठ जाऊं। और भगवान ने मन में विचार किया बहुत छोटा बालक है, इसको तो मांगना भी नहीं आ रहा बेचारे को, पर पिताजी की गोद इसको याद है, उसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हे ध्रुव जी, पहले तो हम आपको एक वचन देते हैं, वरदान ये देते हैं कि आप सतत
षट्त्रिंशद वर्ष सहस्रम अर्थात 36,000 वर्ष आप राज्य करोगे, ऐसा ध्रुव जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। 36,000 वर्ष। ध्रुव जी कहते हैं, बोले ये वचन तो हमारे पिताजी ने दूसरा हमारे भाई को दे रखा है, दूसरी माँ का जो बेटा है माँ को दे रखा है कि वो उनको राजा बनाएंगे। तो बोले नहीं, वो रहेगा ही नहीं। क्यों? बोले आपका जब राज तिलक हो जाएगा तो वो वन में जाएगा, वन में यक्ष उसको मार डालेंगे, और जो सुरुचि है उसकी माँ वो अपने बेटे के वियोग में वन में जाएगी रोते हुए, वन में आग लग जाएगी, वो जल के भस्म हो जाएगी, आपका राज्य स्वतंत्र हो जाएगा। भगवान ने पहले ही पूरी व्यवस्था कर दी, ऐसी कृपा। और जब आपका राज्य का कार्य पूर्ण होगा तब आप मेरे ही लोक को आओगे, ऐसा भी भगवान ने ध्रुव जी को वचन दिया, वरदान दिया। ध्रुव जी वापस पधारे हैं अपने नगर में। ध्रुव जी के आगमन में खूब भव्य स्वागत हुआ। पिताजी, माताजी, मासी जी सब पूरा नगर एकत्रित होकर के ध्रुव जी का स्वागत किया है, और ध्रुव जी महाराज को पधरा के लाए भवन में। पधरा के लाने के पश्चात में आराम से सब लोग रहे हैं, एक दूसरे को सब नमन किया। ध्रुव जी महाराज ने सबको, बड़ों को। जब राज तिलक का समय आया, उत्तम का राज तिलक होना है, तो सुरुचि ने ऐसी बुद्धि सुरुचि की हो गई थी। क्यों हो गई थी? कि ध्रुव जी ने सुरुचि के चरण छुए थे, पैर छुए थे, और ध्रुव जी ने भगवान के भी चरण छुए थे। तो भगवान की शक्ति प्रभाव श्री ध्रुव जी में था, और ध्रुव जी ने जब सुरुचि के चरण छुए तो उनके प्रभाव से सुरुचि की बुद्धि पवित्र हो गई थी। इसलिए जो पुराने आचार्य थे वो अपनी पत्नी और पुत्र के अलावा किसी से पैर नहीं छुआते थे। 3 लोगों से छुआते थे, पत्नी, पुत्र और शिष्य, क्योंकि उनके बारे में हमको पता है कि उनके संस्कार कैसे हैं, क्या है। बाकी और बाहर का व्यक्ति पैर छुएगा, उसका क्या, उसका असर तो अपने अंदर आने ही वाला है। स्पर्श नहीं कराते थे। जब इनका तिलक हो रहा उत्तम जी का, तो सुरुचि कहती हैं अपने राजा साहब से, महाराज से, कि महाराज मेरे पुत्र का राज तिलक होगा। तो उत्तानपाद जी ने कहा आपके पुत्र का राज तिलक कर रहे हैं उत्तम का? बोले नहीं 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 नहीं, उत्तम मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो ध्रुव है, ध्रुव का राज तिलक कीजिए। ध्रुव जी का राज तिलक हुआ। उसके बाद में उत्तम वन में शिकार के लिए गए। वहाँ यक्षों से उनकी लड़ाई हुई और यक्षों ने उनका वध कर दिया। जब माँ को पता चली, माँ पीछे से वन में गई और वन में आग लगी और सुरुचि की देह भी छूट गई। इस प्रकार से ध्रुव जी का प्रसंग रहा। ध्रुव जी महाराज ने अनेक कार्य किए, अनेक यज्ञ किए, यक्षों से भी युद्ध किया, और कुबेर जी ने भी ध्रुव जी को वरदान दिया। ध्रुव जी के वंश में जब ध्रुव जी महाराज अपने धाम पधारे, अपनी माँ को लेकर के, सुनीति जी को आगे आगे करके विमान में, इतने सत्कार श्री ध्रुव जी के महाराज के थे कि भगवान को ध्रुव जी के लिए अलग से एक लोक का निर्माण करना पड़ा, जिसको हम ध्रुवलोक कहते हैं। ध्रुव जी के वंश में हुए महाराज अंग, अंग जी के वंश में हुए महाराज बैन, ये बड़े दुरात्मा थे, और इनके वंश में हुए भगवान पृथु। बोले पृथु भगवान की। पृथु और महारानी अर्ची का प्रागट्य हुआ। महारानी अर्ची और पृथु भगवान के प्रागट्य में पृथु भगवान ने समग्र पृथ्वी के कष्टों को दूर किया और अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए। 100वें अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र जब इनके घोड़े को चुरा करके ले जाता है, तो इनके जो पुत्र हैं अश्वजित, वो इंद्र सहित पकड़ के लाते हैं, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान इनसे कहते हैं कि पृथु जी इंद्र को छोड़ दो। तो पृथु कहते हैं भगवान नारायण से कि प्रभु
मैं तो आपके दर्शन के लिए यज्ञ कर रहा था। ये इंद्र तो वैसे ही भ्रमित हो गया कि 100 यज्ञ करने के बाद मेरे पद को ले लेंगे पृथु जी। भगवान ने कहा पृथु जी आप हमसे कुछ मांग लो, हम कुछ देना चाहते हैं, आए हैं तो दे के ही जाएंगे। तो पृथु जी ने पता है क्या मांगा? बोले महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी जो आसक्ति है वो आपकी कथाओं को सुनने में है, और ये जो 2 कान हैं इन 2 कानों से कथा सुनने में मेरी संतुष्टि होती नहीं है। तो मुझको कथा सुनने के लिए 10,000 कान दीजिए, 10,000 कानों से आपकी कथाएं सुनूं। भगवान ने कहा कि ठीक है पृथु जी, 10,000 कान की व्यवस्था तो नहीं हो सकती शरीर के ऊपर, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आप 2 कान से ही 10,000 कान के जितना सुनोगे। एक वचन और देता हूं, मेरी कथा होंगी तो सुनोगे, और मेरी कथा नहीं होगी, संसार की बातें होंगी तो सुनोगे ही नहीं, बहरे हो जाओगे। ये और वचन दिया, मेरी कथा ही सुनोगे बस।